अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है सिदरा और मेरे चैनल का नाम है सिदरा की ज़िंदगी फैमिली के साथ। जी हाँ, ये देख रहे हैं आप जी कपड़े जो थे वो हम अम्मी जी लेके आए थे अपनी नवासियों के लिए। ये कपड़े ये 2 पीस हैं जो आजकल बड़े ट्रेंडिंग में हैं। और ये जो था एक ऑरेंज कलर का सूट था जो कि बहुत ही प्यारा था। तो अम्मी की नवासी आई थी अम्मी के घर जो रुकने के लिए, तो उनको बना के दिए थे कपड़े। बस जी, हमारी फैमिली में रिवाज होता है कि जब आप किसी के घर में रुकने के लिए जाते हैं तो आपको यानी कि जब आप जाने लगते हैं तो आपको कपड़े दिए जाते हैं। बस जी, ये अम्मी जी ने उनके लिए कपड़े ख़रीदे थे, तो मैंने कहा इसको मैं थोड़े से सिलाई कर देती हूँ, थोड़े से नहीं सही सिलाई कर देती हूँ। और उसके लिए मैंने निकाली थी लेसिस मेरे पास काफ़ी ज़्यादा घर में पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इसी में से देखती हूँ अगर कुछ मैच हो जाती हैं तो यही इस्तेमाल कर लेती हूँ, नहीं तो बाज़ार से ले आती हूँ। बाजी मैंने काफ़ी ज़्यादा इससे जो थे ना कलर मैच हो रहे थे, कुछ मैंने किए, मैंने कहा शायद इसमें से कुछ ना कुछ निकल जाए। और माशाल्लाह से ये जो थी ना डोरी, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसके साथ हो रही थी मैच। मैंने कहा इसी को लगा के इसका हल्का फुल्का सा डिज़ाइन जो है वो मैं बना दूँगी। बाजी ये तो फाइनल हो गया था। बस जी, मेरे अंदर थोड़ा सा लालच और आ गया। मैंने कहा कि एक थोड़ी सी अच्छी मैच हो गई है तो और ज़्यादा थोड़ी मैच करने की कोशिश करूं। बस जी, ये देखें माशाल्लाह से एक जो डोरी थी इस पे मैच हो गई और दूसरा जो सूट था उस पे भी वाइट कलर की ये वाली मैं किसी और सूट के लिए लेस लेके आई थी। मैंने एक शॉपर घर में बनाया हुआ लेसिस का, जो मैं न्यू भी लेके आऊँ तो मैं उसके अंदर ही रखती हूँ ताकि मुझे बाद में याद ना भूल जाए कि मैंने कौन सी कहाँ पर रखी है। और माशाल्लाह ये ग्रीन कलर की जो थी ना ज्वाइंट लेस, ये भी बड़ी ज़बरदस्त सी मैच हुई थी। तो मैंने कहा इसको भी लगा के तो मैं रख दूँगी। बाजी उन्हीं बॉक्स के अंदर मैंने लगा ली थी जो थी लेस, जो वो रख दी थी। मैंने कहा वो रख के तो फिर जो है ना इसको रख, यानी कि उसी के बॉक्स के अंदर मैंने डाल दी थी लेसिस। और ये देखें ये वाले जो सूट थे फिर मैंने अम्मी जी को दिखाए थे कि अम्मी जी ये वाली जो लेस थी ये इसके साथ अच्छी लगेंगी। अम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। अम्मी ने कहा ये तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, पहले मुझे खोल के दिखाओ ये इस पर कैसे लगेंगे कैसे नहीं। और माशाल्लाह बड़ी अच्छी मैच हो गई थी। बाजी ऐसे बात होता है कि घर में चीज़ पड़ी हुई आपको जो लगती है कि शायद कभी इस्तेमाल में नहीं आएगी, काफ़ी अर्सा हो गया इसको संभालते हुए, और वो जो है आपके इस्तेमाल में आ ही जाती है। बस जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो लेसिस पड़ी हुई थी मैंने अपने सूट की ला के रखी हुई थी, कुछ वैसे ही पड़ी हुई थी बची हुई सूटों की, तो वो बाजी इस पे लग गई। तो मैंने क्या किया, इसको फटाफट से इसको मैंने कहा खोल के देखती हूँ और जो है इसको मैं जल्दी से करूँगी शिलिंग। ये ऑरेंज कलर का सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो पहले इसको मैंने लिया था, मैंने ख़रीदा था। तो फिर मेरी छोटी सिस्टर को जो था वो पसंद आ गया था, वो कह रही थी इसको मैंने रखना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने पहना आपने पहना है, कोई एक ही बात है, तो आप ऐसा करो इसको आप रख लो। उसको ये कलर फर्स्ट टाइम पहनने लगी थी तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। इन कपड़ों को देख के ना मुझे जो थी अपने बचपन की याद आ गई थी। यानी कि जब सर्दियों कह रही हूँ, गर्मियों की छुट्टियाँ हुआ करती थी ना, तो हम ना अपनी नानों की तरफ जाया करते थे और वहाँ पे जाके तकरीबन 2-3 माह हम रुका करते थे। इतना मज़ा आता था, सारी कज़न्स मिल के हम इतना मज़ा करते थे ना। गाँव में जाया करते थे। फिर हमारी जो अल्लाह बख्शे नानी अम्मा थी वो हमें कपड़े बना कर देती थी, हमारे ममानियाँ भी जो थी वो भी हमें बना कर देती थी। और इनको देख के तो मुझे अपना ही वक्त याद आ गया। बस जी, ऐसे जो था बहुत अच्छा वक्त गुज़रा था। और बहुत वही जो वक्त गुज़र जाता है ना उसकी ज़रूर याद आती है आपको, कैसे हैं जो कैसे नहीं, कैसे गुज़रा था। बस जी, ये माशाल्लाह से जो ये वाला सूट जो था ना इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस लगा हुआ था, तो ये थोड़ा अच्छा ही था सूट। तो मैंने कहा इसको भी जो है ना मैं तैयार करके तो इसको दे दूँगी, क्योंकि काम पड़ा तो फिर पड़ा ही रह जाता है। फिर आप जो है ना दूसरे कामों की तरफ जो है वो लग जाते हैं, फिर जो है ना आपसे काम नहीं होता। स्पेशली मुझसे तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता। मैं कहती हूँ कोशिश करती हूँ जो अभी का काम है उसको कंप्लीट कर लूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है वो रह ही जाता है। बाजी ये जो थी मैंने दुपट्टे इसके साइड पे कर दिए थे, और जो इसके 2 पीस थे ना शलवार और जो शर्ट थी वो मैं जल्दी से किचन में गई, तो मैंने इसको कहा पहले सबसे मैं इसको शिलिंग कर लेती हूँ। टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन रात को मुझे इशा की नमाज़ के बाद आज नींद ही नहीं आ रही थी। बच्चे आए हुए थे, बच्चों के साथ बस ऐसे ही, तो बच्चों के साथ मुझे बिल्कुल नहीं नींद आ रही थी। तो मैंने कहा इसको मैं ये करती हूँ कि तब तक ये कपड़े जो है वो शिलिंग कर लेती हूँ।
और मैंने ये सारे कपड़े एक अलग अलग बोल में शिलिंग किए थे, क्योंकि आपको पता है बाज़ लोन के पीसों की ना जो सूटों की कलर निकल आते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग किए थे। और जो शलवार थी उसको मैंने अलग किया था ऑरेंज, और जो इसकी कमीज़ थी उसको मैंने अलग किया था शिलिंग। बाजी इसको तकरीबन आधा घंटा होने वाला था, तो फिर इसको मैंने ये देखें माशाल्लाह से सारे सूटों को, और जो डार्क कलर थे उनका हल्का सा बस कलर निकला था, बाकी कपड़ों का तो नहीं इतना खैर निकला था। ऑरेंज कलर का मुझे लग रहा था ज़्यादा निकलेगा, लेकिन नहीं निकला था। बाजी ऐसे मैंने गर्मी इतनी ज़्यादा थी, फ़ैन के नीचे मैंने फैला दिया था और सारे घर में ऐसे लग रहा था जैसे कपड़े कपड़े हो गए हैं। बाजी ये हवा फिरती गई तो ये जल्दी से खुश्क हुए, तो इसको मैंने तह लगा के तो इस तरीके से मैंने रख लिया था। मैंने कहा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना, ये मैंने शिलिंग करके रख लिए थे। मैंने कहा मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं इसकी कटिंग करूँगी और इसको जो है मैं वो सिलाई करूँगी। ये जो ग्रे सूट था ना, ये मैं आपको दिखा नहीं सकी। बाजी कटिंग करने के बाद मैं सोच रही थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैंने कहा अब किस तरीके से बनाऊँ। एक शर्ट का गला कुछ ऐसे मैंने मार्किंग करके 1 इंच के फासले पे तो मैंने इसके ऊपर देखी थी, यानी कि मैंने इंटरनेट पे देखा था थोड़ा सा डिज़ाइन, तो मैंने कहा क्यों ना वो इस पे बनाने की ट्राई करूं। और मैंने ऐसे ही बॉक्स बना लिया। सबसे बड़ा बॉक्स जो था वो मैंने तकरीबन 13 इंच उसकी लेंथ 14 इंच पे रखी थी। फिर इसका बॉक्स जो था वो स्टार्ट किया था, और ऐसे आराम आराम से इसको मैंने ना जो है सिलाई लगा के तो इसका ना जो थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो बना लेती हूँ। और बस जी आहिस्ता आहिस्ता से इसको मैंने चलाना शुरू कर दिया, और माशाल्लाह से इतना अच्छा ये लग रहा था ना, मुझे ख़ुद भी नहीं यकीन आ रहा था कि ये इतना अच्छा बन गया। तो बच्चियां तो इतनी खुश थी ना। वैसे भी जब ननियाल के घर आए होते हैं तो और ही खुशी होती है ना, नींद आती है और इतना मज़ा आता है ना। ऐसे ही हमें भी बड़ा मज़ा आया करता था। बाजी से मैंने जो था मैंने कहा आज इसको मैंने कंप्लीट करना है। और माशाल्लाह से ये देखें कि इतना अच्छा लग रहा था ना। ये घर में ही पड़ी हुई लेस थी। अगर आपके पास ऐसे कुछ लेसेस बचें, आप उसको वेस्ट ना किया करें। ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ार से आपको लेसेस ना मिले, लेकिन घर में जो पड़ी होती हैं वो आपकी बहुत अच्छे से मैच हो जाती हैं। माशाल्लाह से ये गला तकरीबन कंप्लीट होने वाला था। बस इसके कोने जो थे वो मैं एहतियात से ना इसको फोल्ड कर रही थी। मैंने कहा कहीं आगे पीछे ना हो जाए। ये लेस तो मुझसे ना स्लिपी हुई जा रही थी, छोटी सी थी, मशीन के पाँव के नीचे नहीं आ रही, क्योंकि मैं इतनी तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस यार नॉर्मल सा काम कर लेती हूँ। बाजी माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका गला हो रहा था तैयार। और ये अभी मैं तैयार कर ही रही थी तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मैंने कहा दूसरे पे ना मैं किस तरीके से करूँ। बाजी इसके बाजू पे मैंने हल्की सी चुन्नट डाली और इसको इस तरीके से मैंने पट्टी लगाई। चुनट डाल के तो 1 इंच की तकरीबन 1 इंच से भी थोड़ी सी कम थी, तो वो भी इसकी मैंने पट्टी इस तरह से लगा के तो इसको कर दिया था मैंने फ़ोल्ड। मैंने कहा थोड़ी सी शर्ट ज़रा ना अच्छी लगे। और माशाल्लाह से ये देखे ज़बरदस्त सा गला हो चुका था तैयार। अब इसके ऊपर जो मैंने गला नेक का ऊपर से बनाना था उसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो मैंने फिर सिंपल सा करके ना, यानी कि जो साइज़ के हिसाब से था वो फिर मैंने इसके ऊपर जो था वो मैंने काट के तो तकरीबन 3 इंच मैंने इसकी रखी थी और चौड़ाई, और इसको 5-5.5 इंच मैंने इसकी रखी थी। यानी कि अगर आप 5.5 रखते हो ना, आधा इंच तो आपकी उसमें आ जाता है सिलाई में, तो फिर आपका 5 इंच की जो है ना वो आपका तैयार हो के तो जो गला तैयार हो जाता है। बाजी ये मैंने ऊपर से हल्का सा गोल रख के नीचे कटनुमा वो बना दिया था। बच्चों को कुछ ऐसे ही गले अच्छे लगते हैं, ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले बच्चों को तो नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। बाजी यही सबसे बड़ा काम होता है, जब आप सिलाई करने लगते हो ना, आपके माइंड में डिज़ाइन जो है वो सेट हो ना। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, अगर आपको डिसाइड हो जाए ना ये गला इसका इस तरीके से बनाना है, तो फिर तो आपका समझे सूट जो है वो सिलाई हो जाता है। बाजी ये जो कपड़ा था थोड़ा सा कम था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लालच कर लिया था। मैंने एक और शर्ट निकाल ली थी, इसमें से छोटी बच्चियाँ थीं तो उसकी 2 शर्टें बन गई। और जो थी मैंने इसके अंदर जो मैचिंग डार्क कलर का जो था ना कपड़ा वो गले को लगा के तो मैंने इसको लगा के इसको फ़ोल्ड कर लिया था। फिर मैंने अच्छे तरीके से पानी का शावर करके इस गले को अच्छे तरीके से बैठा लिया था। बहुत माशाल्लाह अच्छे तरीके से ये बैठा था। इसको आयरन की मदद से ये देखें। और मैंने फिर इसको सिलाई नहीं लगाई थी, तरपाई कर ली थी। सिलाई तो अच्छी नहीं लगनी थी, वो सारे उस साइड पे आ जाना था जो इसकी ये डोरी लगी है ना वो। पहले मैंने सोचा ये इसकी गुलाई पे इस तरीके से डोरी लगाती हूँ अच्छी लगेगी, लेकिन वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, बिल्कुल सूट नहीं हो रही थी। तो फिर
फिर मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, तो ऐसे ही मैंने कहा इसको सिलाई कर लेती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह से ये वाले कपड़े जो मैं थे वो मैंने तैयार किए थे। बाकी कपड़े मैंने वैसे ही कर लिए थे, इसके पास वीडियो बनाई थी गले की, तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें ये चुन्नट वाले बाजू थे, उसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी जो थी ना वो लगा दी थी डोरी, और नीचे से बिल्कुल सादा रखा था। माशाल्लाह से ये भी बड़ा अच्छा और सफाई से थोड़ा बना था। बाजी मुझे यही टेंशन थी बच्चों के जाने तक ना, इनके कपड़े जो हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँ, और काफ़ी काम और भी निकल आता है आपका घर में। और ये मैंने इसके साथ बनाई थी बिल्कुल प्लेन जो थी वो कैपरी थी, वो इसके साथ ये एक सूट कंप्लीट हो गया था। अब ये जो दूसरा सूट है ना ये ब्राउन कलर का, इसकी मैंने बिल्कुल सिंपल जो थी वो कैपरी रखी थी। बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते ये जो है डिज़ाइनिंग, इस वजह से मैंने इसको, ये घर में पहनने वाले नॉर्मल कपड़े थे। और ये इसका गला मैंने कुछ इस तरीके से इसको बना लिया था, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी किस तरीके से बनाऊँ। और इसके जो साइड पे थी ना, ये जो आप थोड़ी सी लैस लगी हुई देख रहे हैं, ये पॉकेटें थी, ये पॉकेटें मैंने अंदर की तरफ लगाई थी। और ये मेरी ये एक जो है ना भांजी, उसको तो जो है बहुत पसंद है, तो ये मैंने थोड़ी सी ऊपर लैस करके लगाई थी, तो उसको बड़ी पसंद आई थी कि ये जो है ना ये बड़ी अच्छी लग रही। ये जी मैंने शर्ट से जो 2 पीस था उसके अंदर से ये मैंने शर्ट निकाल ली थी, और ये भी सही साइज़ की बन गई थी। इसका भी मैंने ऊपर से बिल्कुल सादा गोल गला रख के और बाजुओं पे हल्का सा इसकी डोरी लगा के, तो ये मैंने तैयार कर लिया था। ये देखें माशाल्लाह से। और ये वाली शर्ट मैंने लालच करके गले को अंदर दूसरे कलर का कपड़ा लगा लिया था, और ये हो गया था तैयार। और माशाल्लाह से ये वाला सूट जो था ये भी कंप्लीट था, इसकी भी बिल्कुल सादी मैंने कैपरी बनाई थी, और साथ इसकी जो थी शर्ट वो मैंने बनाई है बहुत अच्छी सी। और जो इसका भी थोड़ा सा कपड़ा कम था, तो मैचिंग में जो मैच हो रहा था ना, मैंने वही बस इसको अंदर से कपड़ा लगा दिया था। ये इसको मगज़ी लगाई थी मैंने चुन्नट वाले बाजू, और ये वाली लेस भी मुझे घर में ही पड़ी मिल गई थी, तो मैंने इसके साथ लगा दी थी थोड़ा सा कपड़ा चुन्नट वाले बाजू। और आगे जो थी ना इसकी फ्रंट पे, ये मैंने फ्रिल का थोड़ा सा डिज़ाइन बना